Hello everyone, meeting with all of you after a long time on this channel, and a big thank you to all of you for all the wishes which you poured in. Most of you might be knowing that I got infected with corona in the mid of April, and जिस तरह का आपने support दिया, जो wishes आपने दी, it gave a lot of strength actually, and I really mean it, because ऐसे समय पे when you find that people look up to you and they really care for you, that gives you a lot of mental strength to kind of recover things like that. And some things happened during that particular period which we actually want to reverse in our life, but unfortunately we cannot. Nevertheless, now here I actually owe a lot of answers to all the students, because there were a lot of wishes which came in and a lot of questions also which poured in. आप कैसे हो सर? हाउज योर हेल्थ? हाउ डज इट फील्स लाइक कमिंग बैक आफ्टर फाइटिंग कोरोना? एंड कैसा होता है, क्या होता है? इनफैक्ट फ्यू ऑफ देम आल्सो आस्क्ड अबाउट सर क्या एक्सपीरियंस था. So I actually wanted to have a live session and discuss those things with you, because a live session would be more appropriate, and I guess that's where you can pour in your queries. In fact, already students have shared in those queries and I have assimilated all of them at one place, and I'll definitely be covering all of them. और वहाँ पे अपन बातचीत करेंगे. जितने आपके सवाल हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, थिंग यू कैन शूट, बिकॉज यूजुअली आपने देखा होगा आई ओनली आंसर एंड टॉक अबाउट प्रोफेशनल एकेडमिक थिंग्स एज सच. बट ये जो इंसिडेंट्स हुआ और जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिखाया है, देयर इज नथिंग पर्सनल प्रोफेशनल डिफरेंस विथ यू गाइस. और अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको कि अब जब भी मेरे सारे चाहने वालों के लिए ये बात है कि जब भी आपको मेरा ख्याल आए, अब आपको अपना ख्याल रखना है. Anyways, this video which I'm making, this particular video is something which I have to make basically for a recent development which happened, and it relates to the financial reporting. November 2019 suggested answers, जिसको इंस्टीट्यूट ने मार्च 2020 में पब्लिश किया था. इमीडिएटली हमने इंस्टीट्यूट को एक मेल लिखा कि ये जो सोल्यूशन आपने सजेस्टेड आंसर में कुछ क्वेश्चंस के दिए हैं ये गलत है. YouTube पर उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं. उसको सर्च करने के लिए यू कैन पुट ICI सजेस्टेड आंसर क्वेश्चन. और वी वेटेड कि इंस्टीट्यूट हमारे उस मेल का रिस्पांस देगा और बताएगा कि या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेज गलत है या फिर सजेस्टेड आंसर में मॉडिफिकेशन की जरूरत है. फिर हमने फॉलोअप किया, जवाब नहीं आया. फिर समय भी ऐसा अप्रोप्रिएट नहीं था दैट वी डिडंट डू अ स्ट्रांग फॉलोअप. And then finally, when a lot of students, in fact not a lot, but yeah, few of students, when I'm solving the queries, I'm solving them daily. सही बात है सर, फुर्सत है अभी आपके पास तो करते होगे. नहीं, that's a good habit which I have developed actually, so giving a response within 24 hours of the queries, and that is my students can vouch for it. तो infrequently these questions were popping up saying कि सर उसका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. तो I followed it up with the institute, and finally institute ने अभी इस वीक में एक मेल के माध्यम से कंफर्म कर दिया कि सर आपने जो चीजें कही थी. तो दे सेड दैट द ऑब्जर्वेशंस व्हिच हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय यू विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 4B of the suggested answer to November 2019 financial reporting new course paper have been found valid, and we will correct the suggested answers. So that's a good news. इंस्टीट्यूट मान रहा है कि भाई गलत हो गया तो चलो ठीक कर देंगे, तो इससे हमारी आगे की लर्निंग सही रहेगी. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. दैट्स अ वेलकम स्टेप. बट देन सर व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉजिकली अपना आंसर सही दिया होगा, इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं वैसा आंसर दिया होगा, और इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं हुआ, तो शायद उनके आंसर गलत हो गए होंगे. तो दोस्तों लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज हमारे पास मार्किंग स्कीम नहीं है. सजेस्टेड आंसर है जो बोर्ड ऑफ स्टडीज देता है, एंड यू नो कि दोनों के बीच के क्या मसले हैं. तो वी विल नॉट गेट इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. बट यस, द रीजन आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज हो सकता है आपके मन में ये भी ख्याल आए कि सर ये वीडियो अभी क्यों शेयर कर रहे हो, ये तो पुरानी कहानी हो गई. और अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है तो शायद इंस्टीट्यूट ने आंसर देके देरी से आंसर देकर अच्छा ही किया कि भाई पुरानी चीज हो गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब किसको मैटर करेगा ये पर्टिकुलर वीडियो या ये पर्टिकुलर गलती जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट आंसर में करी थी. पीपल विल फॉरगेट, दे टेंड टू फॉरगेट. और ऐसे भी अब तो ज्यादा बड़े टेंशन हमारे सामने है, तो ये क्या छोटी सी चीज के ऊपर डिस्कशन करना. बट नेवरदलेस आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज आई पर्टिकुलरली फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू एस्पेक्ट. वन, कई बार स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि लॉजिकली कोई चीज ऐसी होना चाहिए और कंसेप्चुअली जो चीज ऐसी होना चाहिए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, इसको किसी और तरह से सॉल्व किया गया. तो अब हम क्या करें?
ये जो एक घटना हुई है अभी इंस्टीट्यूट का एक्सेप्ट करना कि लॉजिकली जो है वो भले ही सजेस्टेड आंसर के अनुसार नहीं है पर हम सजेस्टेड आंसर को अमेंड करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। इनफैक्ट एक हमें लर्निंग देता है एंड दैट लर्निंग इज वेरी सिंपल, दैट लॉजिक्स विल प्रिवेल। एंड सेकेंड, ये वीडियो शेयर करने का एक और पर्पस ये भी है कि हम ये समझें कि क्या गलती थी, उसे कैसे करेक्ट किया गया है, ताकि हमारी आगे की उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड पढ़ने की अप्रोच क्या रहना चाहिए। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जब मैंने क्लास में कराया था, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट what we are actually talking about is CA Final November 2019 paper, and this is basically new course, and this is the question which I'm talking about, question number 4B, and यही क्वेश्चन मई 2019 की आरटीपी में भी आया था विद सिमिलर फिगर्स, नॉट एग्जैक्टली सेम, और उसका जो आंसर आरटीपी में पब्लिश किया था वही आंसर यहाँ भी पब्लिश किया है, सजेस्टेड आंसर। अच्छा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, स्टूडेंट ने वही आंसर लिखा होगा जो आरटीपी में आया होगा, अगर उसने आरटीपी पढ़ी होगी याद होगा, उसने सेम का सेम बोलते हैं चिपका दिया होगा, लगा दिया होगा एज इट इज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे मार्क्स मिल गए होंगे। इनफैक्ट हमें तो ये डर लग रहा है सर कि आपने स्टूडेंट को कंसेप्चुअली पढ़ाया और आपका कोई स्टूडेंट कंसेप्चुअली सही लिख के आ गया होगा और उसका आंसर सजेस्टेड से मैच नहीं किया होगा, तो बेचारे के मार्क्स कट गए होंगे। यानी ये तो उल्टा हो गया, हमने बाजीगर सुना था हार के जीतने वाला, ये तो जीत के हारने वाला हो गया। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अप्रोच इससे रिलेटेड क्या होना चाहिए। 1. May 2019 RTP, when this question was asked the RTP, we discussed this question in our FR 90 batch or the FR 4th batch which we call it, और उसमें मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे क्लास करी है उन्होंने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं करी है वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो मैंने बकायदा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाया था, साथ में बोला था कि इसमें ये सोल्यूशन लॉजिकली ऐसा ऐसा बनेगा। फिर मैंने बताया था, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, कि इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन एक्चुअल में ऐसा है, और मैंने कहा था कि भाई देखो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन ऐसा है, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। हम इंस्टीट्यूट को लिखेंगे कि भाई इसे सुधार दे, जब तक इंस्टीट्यूट सुधारता नहीं है तब तक एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको हमेशा इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन ही लिखना है। लगे तो एक नीचे ऑल्टरनेट आंसर के फॉर्म में अपने लॉजिक्स एक्सप्लेन करने के फॉर्म में दे दीजिएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है दोस्तों कि हमें लॉजिक से पढ़ना है, लेकिन हमें पहले सीए क्लियर करना है। तो कई बार स्टूडेंट बोलता है सर फिर तो स्टडी मटेरियल को अपन क्या मान ले, अपनी गीता बाइबल कुरान और उसके आधार पे ही चीजों को पढ़े। पर आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्त। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो आप उससे दिमाग में फिट नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो हो सकता है उससे दूसरे दो कॉन्सेप्ट और गलत हो जाए। इनफैक्ट बोरोइंग कॉस्ट के क्वेश्चन में इस बार के सजेस्ट आंसर में ऐसा हुआ है दैट द आंसर व्हिच हैज बीन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज गिवन इन द आरटीपी, बट लॉजिकली इट इज बेटर देन द प्रीवियस आंसर। Anyways, we are not talking about that and confusing this video with multiple things, but yes, let's try to understand this particular aspect here. तो what you need to understand here is, हमेशा आपको इंडेस एज पर इंडेस पढ़ना है। हमें इंडेस एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है। हमें जो आईसीआई इंडेस रेकमेंड करता है एमसीए को, क्योंकि बनाता तो आईसीआई, पब्लिश एमसीए करता है, वो इंडेस पढ़ना है, और वो स्टडी मटेरियल के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना है स्टडी मटेरियल उसके अनुसार होना चाहिए, और नहीं है तो वी विल राइट टू द इंस्टीट्यूट में। इनफैक्ट मैं क्लास में कई बार स्टूडेंट को बताता हूँ कि देखो ये गलती थी मटेरियल में, हमने इंस्टीट्यूट को लिखा, मैं यूट्यूब पे आके नहीं कहता कि ये गलत है, मैं इंस्टीट्यूट को बता देता हूँ मेरे हिसाब से ये गलत है, इसको सुधार कर लीजिए। इनफैक्ट इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, उसी चैप्टर में मैंने इंस्टीट्यूट में जो जो करेक्शन मॉड्यूल में कराया मैंने क्लास में आपको बताया भी, एंड इंस्टीट्यूट ने करे भी हैं। कई बार इंस्टीट्यूट मेल के जवाब नहीं भी देता है, कई बार देता भी है, अमेंडमेंट्स करता भी है, नहीं भी करता। तो ये पर्टिकुलर केस में इफेक्टिवली हुआ ये कि हमने जब क्लास में डिस्कस किया तो बताया कि भाई ये सोल्यूशन है, लॉजिकली ये होना चाहिए। एग्जाम में आपको अभी इंस्टीट्यूट जब तक सुधार ना करे वही फॉलो करना है, बट दिमाग में लॉजिक सही रखना है। अब इंस्टीट्यूट ने इसको करेक्ट करके एक चीज तो बता दी है कि भाई अल्टीमेटली आने वाले समय में लॉजिक्स प्रिवेल करेंगे। कोई चीज गलत है तो उसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। और गलती क्या थी, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। जो मैंने प्रीवियसली वीडियो शेयर किया है यूट्यूब में, इनफैक्ट दिस इज दैट पर्टिकुलर वीडियो व्हिच आई हैव शेयर्ड हियर, यू कैन सी दिस आईसीआई, इनफैक्ट सीए फाइनल, आईसीआई रिफॉर्म सीए फाइनल नवंबर 2019 सजेस्टेड आंसर क्वेश्चन। ये पास में बबीता जी के हस्बैंड आ रहे हैं, एनीवेज बच्चे देखते हैं आजकल खूब सारा तारक मेहता, बट नेवरदलेस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो को यू कैन डेफिनेटली रेफर जस्ट इन केस इफ यू वांट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द आंसर्स टू इट इन डिटेल। वेरी ब्रीफली आई टेल यू, बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, एमएनसी लिमिटेड ने आकाश लिमिटेड को एक्वायर किया। इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है।
और एमएनसी लिमिटेड ने आकाश लिमिटेड को एक्वायर करा तो पीसी पे किया 38 करोड़ का, जिसके अगेंस्ट में कई सारी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स मिली और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी थी। ये तीनों इंटेंजिबल एसेट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसके पार्ट 2 और पार्ट 3 को इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में गलत तरह से सॉल्व कर दिया। पार्ट 2 में कहा था कि आकाश ने एक नया ड्रग डेवलप किया है जो सक्सेसफुल है, 13 करोड़ उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू रेप्यूटेड वैल्यूअर के अनुसार 19 करोड़ है, लेकिन उसका कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। Ind AS 103 कहता है whenever an acquirer acquires a particular business, then all the assets and liability should be taken over at fair value except few exceptions, and this intangible asset is not covered in those exceptions. So it should be taken over at fair value. Para 18 of Ind AS 103 business combination. Fair value क्या होती है? Ind AS 113 कहता है कि लेवल 1 इनपुट एक्टिव मार्केट की प्राइस मिल जाए तो प्रेफर करो, नहीं तो लेवल 2 और 3 इनपुट्स को यूज करके फेयर वैल्यू बताओ, और उसमें कुछ डिस्क्लोजर्स आपको देना पड़ सकते हैं। कहीं पर भी वो ये नहीं कहता है कि अगर फेयर वैल्यू ना पता पड़े तो आप सामने वाले की बुक्स में जो वैल्यू आ रही थी कैरिंग अमाउंट या उसकी कॉस्ट, उसे आप अपनी फेयर वैल्यू मान लीजिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। इन बिजनेस कॉम्बिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट 103, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इस क्वेश्चन में लॉजिकली 19 करोड़ की वैल्यू लेना चाहिए, भले ही वो एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे कि एक्टिव मार्केट प्राइस बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर इंटेंजिबल एसेट की नाम ले तो आप उसे कॉस्ट से ज्यादा पे रिकॉर्ड मत करना। पर ये तो एएस नहीं है, इंड एस के अनुसार सोल्यूशन है, पर आंसर इसका कुछ शायद उस तरह से बना दिया, पता नहीं क्यों कैसे। बट 19 करोड़ की जगह इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे 13 करोड़ पे ले लिया और लॉजिक ये दिया कि भैया इसकी कोई एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं है, और क्योंकि एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं है तो हम सजेस्ट करते हैं कॉस्ट मॉडल यूज करो, 13 करोड़ पे रिकॉर्ड करो पैरा 75, विच वाज अ ब्लंडर। पैरा 75 ऑफ इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट्स टॉक अबाउट एट व्हाट वैल्यूज और व्हाट मॉडल विल यू यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। यानी एक्वायर करने के बाद ईयर एंड पे आप उसे कॉस्ट या रिवैल्यूएशन किस मॉडल पे ले जाओगे, तो रिवैल्यूएशन तभी अलाउड है जब आप एक्टिव मार्केट प्राइस उस एसेट की निकाल सकते हैं, ये इंटेंजिबल एसेट में रूल होता है। बट ये क्वेश्चन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का नहीं है, इनिशियल रिकॉग्निशन की वैल्यू का, और इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी डन इन ऑल केसेस एट फेयर वैल्यू, ऐसा साफ साफ पैरा 33 ऑफ इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट्स में दिया हुआ है। इनफैक्ट पैरा 35 ये भी कहता है कि फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं है तो उसमें कई सारे एस्टिमेशंस भी बिल्ट इन करना पड़ सकते हैं। यानी ये पैरा 75 का रेफरेंस ही पूरी तरह से गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन भी गलत है और इसका सोल्यूशन भी गलत है। ये 19 होना चाहिए, जिसका मतलब ये इफेक्टिवली आपका 27 करोड़ हो जाएगा। ये पहली गलती। ज्यादा डिटेल में देखना है दूसरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, स्टैंडर्ड भी बताया कैसे क्या होता है। अगला पार्ट जो था वो पार्ट में कहा गया कि आकाश लिमिटेड ने खुद की मेहनत से कोई एक पर्टिकुलर फेवरेबल इंस्पेक्शन किया जिससे कि उसको एक 5 ईयर का लाइसेंस गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। ये कोई वैक्सीन से रिलेटेड था, ये वो वैक्सीन नहीं है जिसका सबको इंतजार है, काश होती। और इसकी कोई डायरेक्ट कॉस्ट कंपनी के लिए नहीं है, और डायरेक्टर्स का मानना है कि इसकी वैल्यू 7 करोड़ रुपीस है और ये कम से कम इतना रेवेन्यू भी कमा के दे सकती है। अब आप बताइए लॉजिकली यहाँ पे भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर हुआ है जिसकी सामने वाले के लिए कॉस्ट 0 है, लेकिन फेयर वैल्यू 7 करोड़ गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार है, तो कितने पे वैल्यू करना चाहिए, 7 करोड़। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 7 करोड़ पर वैल्यू भी कर लिया, जबकि एक्टिव मार्केट प्राइस दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि कॉस्ट टू एक्वायर द लाइसेंस इज एस्टिमेटेड एट 7 करोड़। तो कॉस्ट टू एक्वायर यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, और लाइसेंस जैसी चीज एक्टिवली ट्रेड तो होती नहीं होगी नेवरदलेस। तो इन्होंने यहाँ 7 करोड़ की फेयर वैल्यू ले ली। प्रॉब्लम वो नहीं है कि 7 करोड़ की फेयर वैल्यू लेना चाहिए थी और नहीं लिए, वो लिए, इसमें दूसरी एरर है। एरर ये, आप सोचो आकाश एक्वायरी की बुक्स में क्या हुआ होगा, गवर्नमेंट से उसे एक लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है जिसकी वर्थ 7 करोड़ है, तो उसने अपनी बुक्स में 7 करोड़ पे इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करके 7 करोड़ की डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की लाइबिलिटी बुक करी होगी एज पर इंड AS, जिसे वो आगे आने वाले सालों में डिफर करेगा इन प्रपोर्शन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर लाइसेंस एग्जीक्यूशन यूजेज। पर ये तो बात हो गई एक्वायरी की बुक्स में। एक्वायरर क्या करेगा, तो एक्वायरर के लिए तो साफ साफ कहा गया है, पैरा 13 कहता है इंड AS 103 का ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी वेदर और नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इफ दे मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड दे विल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। तो असेट आ गया लाइसेंस 7 करोड़ पे। लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू प्रैक्टिकली गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन के अनुसार एक्वायरर के लिए 0 है। क्यों? क्योंकि एक्वायरर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ये ग्रांट रिफंड करना पड़ेगी या ये कंडीशन फुलफिल करना है इसमें।
Assuming that गवर्नमेंट ग्रांट इज अ लाइबिलिटी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इज अ लाइबिलिटी जिसकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में आइडेंटिफाइबल नहीं है, गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार उसकी फेयर वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि मैंने कंपनी एक्वायर करी है जिसके पास एक सरकार के द्वारा फ्री में दिया हुआ लाइसेंस है जिसमें कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो मेरे लिए वो लाइसेंस जो मुझे मिला है उसकी वर्थ 7 करोड़ है, मैं उस कंपनी को खरीदूंगा तो मैं उसके पैसे या पीसी डिटरमाइन करते समय उसकी 7 करोड़ की वर्थ पे करूंगा। बेचने वाली कंपनी बोलेगी यार ऐसा लाइसेंस तुम लेने जाओगे तो 7 करोड़ रुपए लगेंगे, तो मैं अपनी प्राइस 7 करोड़ बढ़ा के दे रहा हूँ। ये 7 करोड़ रुपए जो मैं आपको दे रहा हूँ इसके बदले में क्या मुझे गवर्नमेंट ग्रांट की कोई ऑब्लिगेशन बुक करने की जरूरत है? नहीं है। तो 7 करोड़ जो मैंने आपको पे किए हैं दैट इज बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर लाइसेंस। तो आई शुड ऐड 7 करोड़ बट आई शुड नॉट डिडक्ट 7 करोड़ फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जो कि इन्होंने डिडक्ट किया है, जो कि ये गलत है। तो आइडियली स्पीकिंग ये क्वेश्चन का आंसर ही इस कारण से गलत हो जाता है। ये 27 करोड़ होगा, ये प्लस 7 करोड़ होगा, ये प्लस 18 करोड़ होगा, जिसका मतलब ये 52 करोड़ होगा। 38 करोड़ का आपका पीसीए, 14 करोड़ का कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। आइडियली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉजिकली देखा जाए तो इंस्टीट्यूट का बी पार्ट गलत 2 मार्क गए, सी पार्ट का 1 पार्ट गलत 2 मार्क किए गए, फाइनल आंसर आपका गलत 2 मार्क किए गए। 8 में से कॉन्सोलेशन के 2 मार्क शायद आपको मिल जाए अगर आपने इसको लॉजिकली इस तरह से सॉल्व किया है, जो हम कभी सजेस्ट नहीं करते जब तक इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन होता है और उसका आंसर इंस्टीट्यूट सही नहीं करता है, बट हम ऑल्टरनेटिव आंसर देने की बात जरूर करते हैं। Anyways, nevertheless, finally institute said that yes, your observations are correct and we will amend the suggested answer। इस चीज को कुछ 3-4 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने अमेंड नहीं किया है। उम्मीद है जल्दी वो कॉरिजेंडम देंगे और सजेस्टेड आंसर को इम्प्रूव कर देंगे। ये पूरी घटना से ये चीज समझ में आती है दैट वी विल ऑलवेज study Indies as per Indies। For exams, we do have a strategy that we don't lose mark. At the same time, we will never miss out on the concept, and this is a real life example for it। ऐसे कोई भी तरह के इश्यूज अगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में होंगे, we'll keep sharing that with the institute, and we hope जिस तरह से इस बार उन्होंने उसे करेक्ट किया, they'll keep doing it। In fact, the most appropriate thing would be that ये स्यू मोटो ये चीज हो जाए और एटलीस्ट पेपर्स में इस तरह की गलती ना हो। क्योंकि अगर बेस ही चेकिंग का गलत हो गया, आई डोंट नो मार्किंग स्कीम क्या थी, बट अज्यूमिंग जो सजेस्टेड आंसर है वही होगी, तो डेफिनेटली देयर इज अ रॉन्ग बेस फॉर चेकिंग। तो चेकिंग कितनी भी एक्यूरेट हो, अगर बेस ही गलत है तो यू डेफिनेटली कैन नॉट हैव द राइट थिंग्स इन प्लेस एंड नॉट द राइट रिजल्ट्स। We want to be an expert of accountancy and auditing, and that is why we have chosen this course. And for that, it is important that we study and we get the support to study with the right logics। चलिए 24 जून शाम 8 बजे 2468 लाइव सेशन रखेंगे, मुलाकात होगी और जितने भी आपके सवाल है दीजिएगा। इस दौरान आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द रिविजन वीडियोस नाउ व्हिच यू हैव आस्क्ड, एंड आई विल बी कमिंग अप विद द रिविजन वीडियोस ऑन एसेस and on financial instruments, which I'll be sharing soon with you on YouTube। I have now started recording once again and we've made some setup for it. So you can keep seeing the channel for those particular revision videos update, and wait till 24th of June for the live session, and do meet there. I am also very much looking forward to that particular session. Thank you.